अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। ये वीडियो पंजाब बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हमने करनी है अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर। यहाँ पे हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद सॉल्यूशन लॉग बेस इसकी 2 है, 18 माइनस लॉग 2 9। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास इधर भी log 2 है, इधर भी log 2 है, बीच में माइनस की साइन आ रही है। जब भी हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ हो और बीच में माइनस की साइन हो तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा जिसे हम कहेंगे कोफिशिएंट लॉ। यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट लॉ, जो हमें कहता है कि अगर हमारे पास log बेस x हो, बीच में माइनस हो, फिर दोबारा से log बेस और यहाँ पे y हो, बेस दोनों में आ रहा है यानी कि बेस सेम होगी और x और y वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। तो हमारे पास इसे हम चेंज कर देंगे, log बेस और x और y की वैल्यू डिवाइड में चली जाएंगी। x के ऊपर आएगी, y के नीचे आएगी, तो इसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे log 2 लिखा हुआ है, इसको हम एक दफ़ा ले लेंगे, log 2 और x की वैल्यू हमारे पास 18 है, 18 ऊपर आ जाएगा, फिर डिवाइड और y की वैल्यू 9 है, 9 इधर आ जाएगा। अब देखें 9 और 18 एक टेबल में आते हैं तो इसको करेंगे कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, नीचे का 1 देखेंगे नहीं। और यहाँ पे हमारे पास है log 2, यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है सिर्फ। अब एक और चीज़ है कि जब हमारे पास log लिखा हुआ हो और बेस और log के सामने वाली जो वैल्यू है वो दोनों सेम होंगी तो वो हमारे पास बराबर हो जाएंगी 1 के। इस तरह से कि log लिखा हुआ हो, यहाँ पे बेस हो और वही वैल्यू जो बेस में लिखी हुई है वो यहाँ पे भी लिखी हुई हो, तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगी 1 के। इसलिए इसकी पूरे की जगह पे अब हम रख देंगे 1 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखें हमारे पास log और बेस 2 दी हुई है, यहाँ पे भी log बेस 2 दी हुई है। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, लेकिन यहाँ बीच में प्लस आ रहा है। जब हमें इस तरह का दिया हुआ होगा कि बीच में प्लस आ रहा है तो हमारे पास जो लॉ यूज़ होगा वो होगा प्रोडक्ट लॉ। यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट लॉ, जो हमें कहता है कि अगर log बेस x प्लस log बेस y हो तो हमारे पास ये बन जाएगा log बेस, इसको एक बार लिख लेंगे और x और y की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्वेश्चन दोबारा से लिख के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन, ये हो गया log 2 64 प्लस log 2 और यहाँ पे भी 2 है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट लॉ क्या कह रहा है, log और बेस को एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे आ गया log 2, x की वैल्यू हमारे पास है 64 और y की वैल्यू हमारे पास है, मल्टीप्लाई करना है, बीच में साइन नहीं है, प्रोडक्ट लॉ है, और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। उसके बाद क्या करेंगे, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 128। लेना है इस 128 का एलसीएम, तो यहाँ पे लिखेंगे 128, इसका लेना है एलसीएम। 2 6 ज़ा हमारे पास होता है 12, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। यह आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। 2 हमारे पास कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिखेंगे log 2 और यहाँ पे भी हमारे पास बेस 2 है, पावर आ जाएगी इस पर 7। अब यहाँ पे एक और रूल लग रहा है कि अगर हमारे पास log बेस हो और log के सामने वाली नंबर के ऊपर पावर लगी हुई हो तो फिर हमारे पास लॉ यूज़ होगा। यहाँ पे लिखते हैं पावर लॉ, कि अगर हमारे पास log
बेस हो और x की वैल्यू के ऊपर पावर लगी हुई हो, तो उसे हम लिख लेंगे, जो हमारे पास ये पावर है ये शुरू में आ जाएगी, उसके बाद हम लिखेंगे लॉग बेस और फिर x की वैल्यू। तो इसे हम इसी तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, पावर लिखनी है। पावर हमारे पास 7 है, यहाँ पे आ जाएगा 7। उसके बाद लिखना है लॉग और बेस, यहाँ आ गया लॉग और नीचे आ गया 2। उसके बाद लिखना है x, तो x हमारे पास ये आ जाएगा 2। अब देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था कि बेस और लॉग के सामने वाली वैल्यूज़ जब सेम होंगी तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगी 1 के, तो इस पूरे की जगह हमारे पास आ जाएगा 1। अब जब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7। पार्ट 3 में देखें, हमें यहाँ पे पावर दी हुई है। देखें जैसे यहाँ पे हमने पावर दी हुई थी जिसे इस साइड पे शिफ्ट किया था, तो हमें ये वाली जो वैल्यू है ना इधर बना के दी हुई है और साथ में ये लॉग 3 और 18 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने ये चीज़ दी हुई थी, इसमें चेंज किया था ना, अब हमें ये चीज़ दी हुई है इसके अंदर चेंज करना है, यानी कि इस फॉर्म में चेंज कर देंगे अब हम इसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको दोबारा से लिख लेना है, log 3 8 माइनस log 3 18। अब देखें हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है, पावर log बेस और x। अब इसे कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, तो सबसे पहले लिखते हैं log 3, उसके बाद x हमारे पास क्या है 8 और पावर क्या है 1/3, तो 1/3 को लिख देंगे इसके ऊपर और ये माइनस का log 3 18 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखें हमारे पास log बेस सेम है और ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, तो जब और बीच में माइनस की साइन है, जब हमारे पास इस तरह से आ रहा होगा क्योंकि ये बीच में माइनस की साइन आ रही है, तो हमारे पास जो लॉ लगेगा वो होगा कोफिशिएंट लॉ, जो कि आपको याद होगा उसके अंदर हमें क्या करना था, log बेस को एक बार लिखना था और x की वैल्यू को y की वैल्यू से डिवाइड करना था। ये हमारे पास कोफिशिएंट लॉ है, तो इसके अंदर चेंज करेंगे, log 3 को एक बार लिखा, ये हमारे पास वैल्यू x की क्या है 8 और 1/3 पावर, फिर डिवाइड, y की वैल्यू है 18। अब देखें हमारे पास पावर में 1/3 आ रहा है, तो इस 3 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आ गया 8, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है। यह आ गया इसका एलसीएम। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे log 2 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, और ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। नीचे हमारे पास 18 है। अब देखें ये दोनों 3 ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिखते ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, log 3, यहाँ पे बचा है 2 और नीचे 18। अब देखें 2 और 18 हमारे पास एक टेबल में आते हैं, तो इसको कर देंगे कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, log 3 1/9। क्या करेंगे, इस 9 का एलसीएम लेंगे ताकि इसके हमारे पास पावर आ जाए। तो 9 को जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 हमारे पास 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे log 3 1/9 का क्या आया है, 3 2 टाइम्स आया है ना, तो 3 के ऊपर 2 पावर आ जाएगी। अब क्या करना है कि 1/3 जो हमें पास लिखा हुआ है इसे हम 3 को ऊपर ले आएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो 2 है हमारे पास इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। यहाँ पे आ गया log 3, यहाँ पे आएगा 3 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी माइनस में। पावर फार्मूला क्या कहता है, पावर लॉ हमें कहता है कि अगर हमें log बेस
और x के ऊपर पावर दी हुई हो तो हम उसे चेंज कर देंगे। पावर पहले आ जाएगी, उसके बाद लॉग बेस आएगी और फिर x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे पावर हमारे पास क्या है -2, उसके बाद लिखेंगे log 3, उसके बाद x हमारे पास है 3। अब देखें यहाँ बेस में 3 है और log के सामने भी 3 है। जब इस तरह से होगा तो हमें पता है कि जब दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तो इस पूरे की जगह पे आ जाएगा 1, इस पूरे की जगह पे 1 आ जाएगा। तो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और साइन माइनस की है तो ये आ गया माइनस। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, जिसके अंदर देखें हमें पावर इधर दी हुई है, फिर लॉग है, बेस इसकी 1 है, फिर ये x की वैल्यू है, प्लस आ रहा है, लॉग बेस 1 है और ये y की वैल्यू है। तो सबसे पहले तो इस पावर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पावर लॉ के मुताबिक जब हमें लॉग बेस और x के ऊपर पावर दी हुई होगी तो हमने उसे चेंज करना है। पावर पहले आ जाएगी, यहाँ पे n आएगा, फिर लॉग बेस आएगी, फिर x आएगा। अब देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन है, इसे हम चेंज कर देंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन लिखेंगे, 2 log 2 प्लस log 25, इसे चेंज करना है। log पहले आ जाएगा, बेस इसकी 1 है और ये 2 और उसके ऊपर पावर भी 2 है और ये प्लस का log 25 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि हमारे पास log और बेस सेम थी, बीच में प्लस था और x और y की वैल्यूज़ दी हुई थी। हमारे पास फार्मूला जो लगा था वो लगा था प्रोडक्ट लॉ का। यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देती हूँ, प्रोडक्ट लॉ हमें कह रहा था कि जब हमें log बेस और x की वैल्यू दी हुई हो, बीच में प्लस हो, फिर log बेस और y की वैल्यू दी हुई हो, तो उसे हम चेंज कर देंगे। log बेस को एक बार लिखेंगे, x और y की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log को एक बार लिखेंगे, बेस इसकी 1 है। ये देखें यहाँ पे 2 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह पे 4। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25 इधर आ जाएगा और ब्रैकेट लगा देंगे। अब 25 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है, 100, तो यहाँ पे आ गया 100। अब लेंगे 100 का एलसीएम, यहाँ पे आ गया 100, ये हमारे पास आता है 10 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 10 1 ज़ा 10, 0 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से 10 1 ज़ा 10, तो 10 हमारे पास कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है। लॉग लिखेंगे और 10 के ऊपर 2 लगा देंगे। अब देखिए हमारे पास दोबारा से क्या बन गया, पावर फार्मूला बन गया, लॉग बेस x और ऊपर पावर, यही चीज़ है। इसे हम चेंज कर देंगे इस फॉर्म में। पावर हमारे पास पहले आ जाएगी, पावर क्या है 2, उसके बाद क्या आ जाएगा, लॉग और बेस, ये आ गया लॉग और बेस इसकी 1 है। उसके बाद x की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि log 10 हमारे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 1, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे देखें log के और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 2 और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। log की वैल्यू आपने याद कर लेनी है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। 5 में देखें हमें पावर फार्मूला गिवन है, हमें दोनों तरफ गिवन है। देखिए यहाँ पे भी log से पहले पावर है, यहाँ पे भी log से पहले पावर है। मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन दोबारा से लिख लेंगे। क्या गया 1/3 log 4 64 प्लस 2
log 5 और यहाँ पे आ गया 25। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 64 दिया हुआ है इसका ले लेंगे एलसीएम और ले लेंगे 25 का भी एलसीएम। तो बाकी चीज़ें पहले सेम रहेंगी, इनको लिख लेते हैं log 4, इसकी जगह मैं छोड़ रही हूँ, प्लस 2 log 5, इसकी भी जगह छोड़ दी। अब यहाँ पे लेते हैं इनका एलसीएम, ये आ गया 64। 64 को हम करेंगे 4 से एलसीएम ले लेते हैं, 4 1 जा 4 होता है, 2 कैरी चला गया, 2 6 जा 24 हो जाएगा, फिर 4 4 जा 16 होता है और 4 1 जा 4 होता है। तो हमारे पास 4 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 4 के ऊपर लिख देंगे 3। फिर लेंगे 25 का एलसीएम, ये है हमारे पास 25, इसे करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 5 के ऊपर आ जाएगा 2। देखें हमारे पास जो पावर फॉर्मूला है, यहाँ पे एक पावर ऑलरेडी गिवन है और एक इसके ऊपर आ गई है। तो अब क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे पावर का फॉर्मूला है कि पावर हमारे पास इस साइड पे शिफ्ट हो जाती है, तो इधर भी पावर इस साइड पे शिफ्ट होगी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि पावर है तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log 4, क्योंकि उसके बाद log बेस आती है, और उसके बाद ये वाला 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी आ गया प्लस, ये 2 ऑलरेडी गिवन है, और फिर ये पावर वाला 2 इधर आ जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर आ जाएगा log 5, और यहाँ पे क्या बचा 5। अब देखें हमारे पास ये 3 और ये 3 ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास 1 बचा है, तो इधर आ गया 1। उसके बाद देखें यहाँ पे log 4 हमारे पास बेस है, और यहाँ पे log के सामने भी 4 है, 2 4 हैं, मीन्स कि ये पूरी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, इस पूरे की जगह 1 लिख देंगे। 3 और log के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ये मल्टीप्लाई होंगे। फिर प्लस ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 जा हमारे पास होता है 4। फिर देखें यहाँ पे दोबारा से बेस और ये log के सामने वाली वैल्यू सेम है, मतलब कि ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। देखें 1 1 जा हमारे पास 1 होता है, प्लस 4 1 जा 4 होता है, 1 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका लास्ट पार्ट देखिए, फिलहाल हमारे पास कोई भी पावर फार्मूला नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें पावर गिवन नहीं है, ना इधर गिवन है और ना ही इधर गिवन है। लॉग और बेस हमारे पास दोनों तरफ सेम है, बीच में आ रही है प्लस की साइन। तो यहाँ पे जो हमारे पास लॉ लगना है वो है कोफिशिएंट लॉ। यहाँ पे मैं दोबारा से मेंशन कर रही हूँ कि लॉग बेस x हो हमारे पास, बीच में प्लस हो, उसके बाद लॉग बेस y हो, तो हम इसे चेंज कर देंगे। लॉग बेस को एक बार लिखेंगे, x और y की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे आगे सॉल्यूशन log 3, यहाँ पे 12 प्लस log 3 log को लिख लेंगे एक बार, 12 और 0.25 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 3। और आपको पता है कि जब बेस और लॉग के सामने वाली वैल्यू सेम होंगी तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी 1 में। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। इसमें हमें कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम। इन क्वेश्चंस को हमें सिंगल लोगैरिथम में चेंज करना है। लॉस वही वाले अप्लाई होंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई हुए थे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखें दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन दोबारा लिखना है। सॉल्यूशन 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे पावर दी हुई है, log है, फिर 25 और बीच में देखें प्लस की साइन आ रही है। उसके बाद दोबारा से पावर log और 3।
तो जब भी हमारे पास इस तरह से प्लस की साइन आती है तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है प्रोडक्ट लॉ का, जो हमें कहते हैं कि अगर हमारे पास लॉग बेस एक्स प्लस हो रहा हो लॉग बेस वाई के साथ, तो हम इसे चेंज करेंगे, लॉग बेस को एक बार लिखेंगे और जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है वो आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। और साथ में देखें यहाँ पे हमें पावर दी गई है तो पावर फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो हमें कहता है कि अगर हमारे पास लॉग बेस और एक्स के ऊपर पावर हो तो उस पावर को हम पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद लॉग बेस आएगा और फिर एक्स आएगा। तो अब देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन है जिसके अंदर पावर हमें इस साइड पे दी गई है, तो इसे हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। और जो प्रोडक्ट लॉ है इसके अंदर हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे आ जाएगा लॉग, एक बार आ जाएगा, उसके बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास 25 है, इसके ऊपर पावर है 1/2, मल्टीप्लाई होगा ये 3 की पावर 2 के साथ, 25 की पावर 1/2, 3 की पावर 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, इसको कैंसिल करने के लिए 25 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 25, 5 से करेंगे, 5 5 से 25, 5 1 5, 5 हमारे पास आया 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग 5 और उसके ऊपर आ जाएगा 2 और ये वाली पावर 1/2 इसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई। 3 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 9। यहाँ पे लिख देंगे 9। अब देखें यहाँ पे ये 2 और ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा लॉग 5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 5 9 जा 45। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 2 में देखें हमारे पास लॉग बेस एक्स की वैल्यू माइनस लॉग बेस वाई की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास बीच में माइनस आ रहा है तो जो लॉ लगेगा हमारे पास वो होगा कोफिशिएंट लॉ। यहाँ पे लिख देते हैं कोफिशिएंट लॉ, जिसके मुताबिक हमारे पास लॉग बेस एक्स की वैल्यू माइनस होगी लॉग बेस वाई के साथ, तो इसे चेंज कर देंगे, लॉग बेस एक बार लिखेंगे और x और y को डिवाइड कर देंगे। हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसे इस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे पावर नहीं दी हुई तो पावर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे, 9 माइनस लॉग 1/3। लॉग को एक बार लिखा, बेस इसकी 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, फिर उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास 9 है और y की वैल्यू हमारे पास है 1/3। ये वाली डिवाइड कर बड़ा लगाना है। उसके बाद देखिए 1/3 हमारे पास डिवाइड में है, डबल बाहर आ रही है ना हमारे पास, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, लॉग लिखेंगे और ये 3 अभी नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। किस तरह, ये देखें 9 डिवाइड हो रहा है ना, ये डिवाइड की साइन हम हटाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 1/3 ऊपर आ जाएगा। तो जब लॉग को मल्टीप्लाई, लॉग इधर आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ये यहाँ पे किस तरह से हुआ है, 9 लिखा हुआ है हमारे पास, ये डिवाइड हो रहा है 1/3 के साथ। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड की साइन हटा के मल्टीप्लाई की निशान लगाते हैं। 3 हमारे पास नीचे है ना, ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ हुई है। ये वाला क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने मल्टीप्लाई वाला नहीं किया था। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन रिपीट होगा, log 5 b2 प्रोडक्ट log a 5 और पावर 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो होगा चेंज ऑफ बेस लॉ। यहाँ पे आ जाएगा चेंज ऑफ बेस
लॉग। यह हमें कहता है कि अगर हमारे पास लॉग बेस x हो तो इक्वल्स टू आएगा और यहाँ पे आ जाएगा लॉग x और लॉग a b। यहाँ पे देखिए हमें पावर गिवन है तो यहाँ पे पावर फॉर भी लगाएंगे, जिसके मुताबिक लॉग बेस दी हुई हो और x के ऊपर पावर हो, तो इसे हम चेंज कर देंगे। पावर पहले आ जाएगी, लॉग बेस आएगा उसके बाद और फिर यहाँ पे x आएगा। अब देखिए हमें पावर वाली फॉर्म दी हुई है, ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसे हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, पावर को इधर लिख दिया, उसके बाद लॉग बेस हमारे पास 5 है और फिर ये x की वैल्यू b है, फिर प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लॉग a, ये 3 पावर जो है वो इधर आ जाएगी और यहाँ पे आ गया 5। अब देखें जो हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है, इसके मुताबिक ये देखें ये वाली चीज़ हमें दी हुई है, ये वाली देखें लॉग दिया हुआ है, बेस दी हुई है, x की वैल्यू भी दी हुई है। 2 को ऐसे ही रहने देंगे, ये हमारे पास अलग से ये चीज़ हमें गिवन है, तो इसे हम चेंज कर देंगे इस फॉर्म में। तो 2 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे आ जाएगा लॉग और बेस हमें दी हुई है 5, x की वैल्यू हमारे पास b है, डिवाइड लगाएंगे, उसके बाद नीचे लॉग दिया हुआ है, बेस लिखनी है, बेस हम यही वाली लिखेंगे 5 और फिर यहाँ पे बेस आ जाएगी, यहाँ पे लॉग और बेस आएगी। तो यहाँ पे बेस नहीं लिखेंगे, बेस को इस जगह पे लिखेंगे बड़ा करके। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लाई है, 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी देखें लॉग a और x की वैल्यू, लॉग बेस और x की वैल्यू, तो इधर भी हम यही करेंगे, लॉग लिखा, बेस हमें a दी हुई है और x की वैल्यू हमारे पास 5 है और नीचे लॉग आएगा और बेस हमें दी हुई है a। देखिए यहाँ पे लॉग है और x लिखना है, फिर डिवाइड में लॉग और बेस लिखनी है, यह आ गया लॉग, बेस x हमें दिया हुआ है b, फिर डिवाइड लगाएंगे, लॉग और बेस हमें दी हुई है 5, फिर यहाँ पे 3 आ गया और फिर है लॉग, लॉग लिख दिया, x की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, 5 आ जाएगा, फिर डिवाइड लगाएंगे, लॉग दिया हुआ है, लॉग लिखेंगे, बेस हमें दी हुई है a, यहाँ पे आ जाएगा a। अब देखें हमारे पास log 5 और ये वाला log 5, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 6 और यहाँ पे हमारे पास बचा है log b, यहाँ से log 5 कैंसिल हो चुका है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड लगाएंगे, यहाँ से log 5 कैंसिल हो चुका है, हमारे पास सिर्फ बचा है log a। अब यहाँ पे दोबारा से चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि देखें 6 को हटा दें, यहाँ पे देखें लॉग और x की वैल्यू लिखी हुई है, ये रही लॉग और x की वैल्यू, फिर यहाँ पे डिवाइड में लॉग और बेस लिखी हुई है, यहाँ पे भी लॉग और बेस। तो अब हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। पहले हमें ये वाली दी हुई थी, इसमें चेंज किया था, अब ये वाली दी हुई है, इसमें चेंज करना है। तो यहाँ पे 6 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पे देखें लॉग लिखा हुआ है, लॉग लिखेंगे, फिर है बेस, बेस हमारे पास क्या है a बेस है, यहाँ पे आ जाएगा a और x की वैल्यू हमारे पास क्या है b, ये वाला। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो पार्ट 4 है इसके अंदर देखें हमें पावर दी हुई है, लॉग है, बेस है, x है, उसके बाद प्लस लॉग बेस और y। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट लॉ का, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट लॉ, जिसके मुताबिक हमें लॉग बेस और x दी हुई होगी, प्लस होगा, फिर लॉग बेस और y दिया होगा, जिसे हमें चेंज करना है। लॉग बेस एक बार लिखेंगे, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी यही करना है। हमें पावर भी दी हुई है, यहाँ पे 2 दी हुई है, तो पावर फार्मूला भी लगेगा, जिससे ये पावर इधर आ जाएगी। तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे,
2 log बेस 3 है और यहाँ पे आ गया y। उसके बाद क्या करेंगे, log 3 एक बार लिख देंगे, ये पावर चली जाएगी x के ऊपर, y मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। ठीक है, ये x इसके ऊपर पावर आ गई 2 और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमारे पास इसका 5th पार्ट है। इसके अंदर देखिए हमें माइनस में भी दी हुई है और प्लस में भी दी हुई है। यहाँ पे आ जाएगा 4 log 5 x माइनस log y प्लस log 5 और यहाँ पे z। अब यहाँ पे पहले अब हम क्या करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ हम प्लस वाली को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इन दोनों को करना है। यहाँ पे देखिए बीच में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का लगेगा लॉ, जो कि हमारे पास कोफिशिएंट लॉ है। उसके मुताबिक यहाँ पे हम log 5 को एक बार लिख लेंगे। 4 यहाँ पे देखें पावर है ना, तो पावर फॉर्मूला भी लगेगा, ये 4 x के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और y हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप यहाँ पे कोफिशिएंट लॉ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये वाली वैल्यू आ जाएगी log 5z। अब जो हमारे पास log प्लस वाला होता है फॉर्मूला, वो होता है प्रोडक्ट लॉ, जिसके अंदर हम log और बेस को एक बार लिखते हैं। इसे एक बार लिख दिया और हमारे पास ये पूरी x की वैल्यू है और ये पूरी y की वैल्यू है। ये दोनों हमारे पास क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x4 y, ये पूरी x की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको z की वैल्यू के साथ। तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। नंबर्स तो ये है नहीं, बस इनको मिला के लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा x, नीचे आ जाएगा y और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसे ब्रैकेट में कर लें। अब जो हमारे पास 6 पार्ट है, इसके अंदर हमें log की जगह ln दिया हुआ है। बाकी हमारे पास साइंस वगैरह वैसे ही रहेंगी, प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इधर भी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसके साथ इसको कर देंगे, जैसे यहाँ ऊपर किया था। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें माइनस पहले दिया हुआ था, इसमें हमें प्लस पहले दिया हुआ है, तो इसको प्लस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो हमें ln दिया हुआ है, इसे हम log की तरह ही करेंगे, ln को एक बार लिख लेना है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे आ गया 2 ln a, ये हमारे पास x की वैल्यू है, प्लस 3 ln ये भी y की वैल्यू है। फिर यहाँ पे माइनस 4 ln c, ये हमारे पास बाद में y की वैल्यू बन जाएगी जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा। अब हमें देखें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। ये हमारे पास पावर दी हुई है, पावर हमारे पास चली जाएगी x के ऊपर, ये पावर दी हुई है, ये चली जाएगी y के ऊपर। तो यहाँ पे ln को लिख लेंगे एक बार, a के ऊपर पावर आ जाएगी, कोफिशिएंट लॉ के मुताबिक y की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। y हमारे पास b है और b के ऊपर पावर आ जाएगी 3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ln y की वैल्यू बीच में आ रहा है माइनस, यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो होगा कोफिशिएंट लॉ, जिसके मुताबिक ln को एक बार लिखेंगे और x और y की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। ये पूरी हमारे पास x की वैल्यू है, ऊपर आ गई, और y की वैल्यू है, ये नीचे आ जाएगी। c के ऊपर 4 पावर आ जाएगी पावर लॉ के मुताबिक। इसको कर देंगे ब्रैकेट में और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमें कह रहे हैं एक्सटेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमें सिंपल फॉर्म में दिए हुए हैं, सिंप्लीफाई करके दिए हुए हैं, तो इन्हें हमने एक्सपेंड करना है लॉ ऑफ लॉगरिथम की मदद से। जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुए थे वो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी, जिसे हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज किया था। अब हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म दी हुई है, इसे एक्सपेंड करना है। लॉस हमारे पास वही लगेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन दोबारा से आ जाएगा। log 11/5। अब देखें हमारे पास एक लॉ था जिसके अंदर हम लोग इसको डिवाइड में चेंज कर दिया करते थे। वो कौन सा लॉ था हमारे पास? कोफिशिएंट लॉ था। जिसमें हमारे पास log बेस x माइनस हो रहा होता था log बेस y के साथ,
तो उसे हम चेंज करते थे, लॉग बेस को एक बार लिखते थे और एक्स और वाई को डिवाइड कर देते थे। तो अभी हमारे पास देखें यही वाली फॉर्म आई हुई है, लॉग है, बेस यहाँ पे 1 है और एक्स और वाई डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें ये फॉर्म दी हुई है, इसे हम इस फॉर्म में चेंज कर देंगे तो एक्सपेंड हो जाएगी। देखिए लॉग लिखेंगे, बेस हमारे पास 1 है, उसको लिखना नहीं है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू ऊपर आती है ना हमारे पास, ऊपर हमारे पास 11 है, 11 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, उसके बाद लॉग बेस आएगी, बेस हमें 1 गिवन है और y की वैल्यू हमारे पास है 5। बस ये एक्सपेंड हो चुकी है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन 2 देखें, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा log 5 √8 और a के ऊपर 6 पावर लगी हुई है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 8a6 के ऊपर रूट लगा हुआ है ना, तो रूट के यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये कि ये 1/2 रूट है, तो इसे हम पावर बना के लिख देंगे। ये आ जाएगा log 5, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8a6 और ये जो रूट है ना इसको हटा के हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। अब आप याद करें पावर फॉर्मूला था जिसके अंदर हमें ये वाली पावर को लॉग से पहले शिफ्ट करना होता था। तो पावर फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि अगर हमें लॉग बेस x के ऊपर पावर दी हुई है तो उसे हम शुरू में ले आएंगे, उसके बाद लॉग बेस आएगी और उसके बाद x आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये बाहर वाली पावर को पहले देखेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना, तो पहले हमें इस पावर को सॉल्व करना है। ये वाली पावर 1/2 आ जाएगी हमारे पास यहाँ शुरू में, उसके बाद आएगा log 5 और फिर हम ये लिख देंगे, तो ये आ गया इधर। क्या करना है, 1/2 को इग्नोर करके ये देखें log 5 और 8a6 दिया हुआ है। अब हमारे पास ये कब होता है, log एक बार लिखा होता है और x और y की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही होती है। ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट लॉ में। प्रोडक्ट लॉ में क्या कहता है कि अगर हमारे पास log बेस x प्लस हो रही होगी log बेस y के साथ, तो हम इसे चेंज कर देंगे, log बेस को एक बार लिखेंगे और x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसे इस फॉर्म में चेंज कर देना है। 1/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और log 5 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद x हमारे पास क्या है, जो शुरू वाली वैल्यू होती है वो x की होती है ना, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस फॉर्मूले का, फिर आ जाएगा log 5 और y की वैल्यू हमारे पास है a6, तो a6 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, इस 8 का एलसीएम लेना है। तो 8 का एलसीएम लेंगे, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है और 2 1 जा 2 होता है। हमारे पास 2 आया है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 log 5 और 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 3, उसके बाद प्लस यहाँ हमारे पास लग रहा है पावर फॉर्मूला, इसके ऊपर पावर लगी हुई है, ये पावर हमारे पास आ जाएगी log से पहले, तो 6 इधर आ गया, उसके बाद log 5 और यहाँ पे आ जाएगा a और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये पूरी वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में है और ये 1/2 बाहर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दोनों के साथ लिख लेंगे अब। और यहाँ पे हमारे पास पावर फार्मूला लग रहा है, 2 के ऊपर पावर 3 है ना, तो ये 3 log से पहले आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद ये 3 इधर आ जाएगा, फिर log 5 और यहाँ पे 2, उसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और फिर उसके बाद 6 log 5a। अब हमारे पास जो ऊपर वाले नंबर हैं वो ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे और नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा। 3 1 जा हमारे पास होता है 3, नीचे का 2 ऐसे ही रहेगा और ये log 5 2 भी सेम ही रहेगा। हमारे पास सिर्फ ये वाला 3 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसको नहीं करना। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 6 प्लस लगाएंगे, 6 1 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद log 5 और a।
ये हमारे पास एक टेबल में आ रहे हैं, इसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे लिख लेंगे 3/2। उसके बाद प्लस 3 log 5 और a। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। देखें ये फॉर्म हमारे पास एक्सपेंड हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ हमारे पास ln है, उसके बाद a² b और c। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दोबारा से डिवाइड में आ रहा है, तो डिवाइड में हमारे पास कोफिशिएंट लॉ लगता है, कोफिशिएंट लॉ। इसमें हमें क्या करना होता है, ये पूरी हमारे पास x की वैल्यू है, ये पूरी y की वैल्यू है, इन दोनों को अलग करके माइनस में लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा ln, इधर आ जाएगा a² b माइनस ln और y की वैल्यू है c, ये आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास अलग हो गया। यहाँ पे देखें ये a² हमारे पास x की वैल्यू है और b हमारे पास y की वैल्यू है। अब हमारे पास ln एक बार लिखा हुआ हो और या log एक बार लिखा हुआ हो और x और y की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो फिर हमारे पास लॉ लगता है प्रोडक्ट लॉ। यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट लॉ। उसके मुताबिक क्या होगा, ln को लिखेंगे एक, उसके बाद x की वैल्यू लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर दोबारा से ln और y की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट लॉ। उसके बाद ये हमारे पास जो रिमेनिंग बचा है उसे यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें इस वाले के अंदर हमारे पास a के ऊपर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है, हमारे पास जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद ln, यहाँ पे a प्लस ln b माइनस ln c, ये है इसका आंसर। उसके बाद फोर्थ पार्ट में सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर log xy अपॉन z और पावर लगी हुई है 1/9। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लगना है पावर फॉर्मूला, इस पावर को हमने इस जगह पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर लॉ। ठीक है, सबसे पहले पावर लॉ लगा रहे हैं, 1/, आ जाएगा हमारे पास शुरू में। उसके बाद log, यहाँ पे आएगा xy और नीचे आ जाएगा z। अब हमारे पास log एक बार लिखा हुआ हो और x की वैल्यू, ये x और y पूरी x की वैल्यू है और z की वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो हमारे पास लगेगा कोफिशिएंट लॉ। यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट लॉ, जिसमें हम क्या करते हैं 1/9 ऐसे ही रहेगा, log लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं, ऊपर वाली हमारे पास x की होती है, उसके बाद माइनस लगाते हैं कोफिशिएंट लॉ में, फिर दोबारा से log लिखते हैं और y की वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें log लिखा हुआ है और x और y की वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हमारे पास लॉ लगता है प्रोडक्ट लॉ। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/9 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, log x की वैल्यू हमारे पास x है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दोबारा से log लिखेंगे और y की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ये माइनस का log z आ जाएगा। अब ये होल पे ब्रैकेट लगी हुई है और 1/9 हमारे पास बाहर लिखा हुआ है, तो ये 1/9 हमारे पास इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे तीनों वैल्यूज़ के साथ लिख देंगे। सबसे पहले 1/9 log x, फिर प्लस दोबारा से 1/9 लिखेंगे, क्योंकि ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, log y माइनस 1/9 log z, ये हो गया आंसर। अब इसके पार्ट 5 में देखें हमें ln दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे ln। उसके बाद हमें क्यूब रूट दिया हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, 3 को हम क्यूब बोलेंगे और यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर हमें 16 और x की पावर 3 दी हुई है। तो सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि हमने रूट हटा के उसकी वैल्यू बाहर लिख दी थी ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर, इसी तरह इस क्यूब रूट की भी लिखेंगे
ln आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे 16x ऊपर क्यूब ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो इस रूट की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3। अब यहाँ पे लग रहा है पावर लॉ, क्योंकि यहाँ पे आ रही है पावर ब्रैकेट के बाहर, तो इस पावर को हम ln से पहले शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1/3 ln, उसके बाद आएगा 16x और 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लग रहा है प्रोडक्ट लॉ। क्यों लग रहा है? क्योंकि देखें ln लिखा हुआ है एक बार, उसके बाद ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये दोनों आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। तो इसका जो प्रोडक्ट लॉ होता है वो लिख देंगे, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ln लिखेंगे, उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास 16 है। प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास यहाँ पे प्लस आता है तो प्लस लिख देंगे, उसके बाद दोबारा से ln, y की वैल्यू हमारे पास है x³। दोबारा से हमारे पास यहाँ पे लग रहा है पावर लॉ, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर आ रही है पावर, तो इस पावर को इधर लिख देंगे। ये हो गया 1/3 ln 16 प्लस 3 इधर आ जाएगा, फिर ln x, यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट से 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अलग अलग करके लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1/3 ln 16 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला 3 आएगा, और फिर ln x। ये वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ln x बचा है, और यहाँ की वैल्यू लिखेंगे और 16 का एलसीएम भी लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 16, इसको हम करेंगे 2 के टेबल के साथ, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 हमारे पास आ रहा है 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 ln 2 आ जाएगा 4 टाइम्स, ये सब कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे बचा है ln x। अब यहाँ पे देखें दोबारा से हमारे पास लग रहा है पावर लॉ, क्योंकि यहाँ पे पावर आ चुकी है, ये पावर हमारे पास इधर आ जाएगी, 1/3 से मल्टीप्लाई होगी, 4 इधर आ जाएगा, उसके बाद ln 2 प्लस ln x, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यहाँ पे आएगा 4 1 जा 4 अपॉन में 3 ln 2 प्लस ln x, और ये हमने एक्सपेंड कर दिया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसका पार्ट 6 देखें, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, log 2 1 माइनस a अपॉन b और पावर आ जाएगी 5। पावर लॉ लगेगा यहाँ पे, तो पावर हमारे पास आ जाएगी ये वाली पावर, उसके बाद आएगा log माइनस a अपॉन b, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए log 2 लिखा हुआ है, उसके बाद ये डिवाइड में वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लग रहा है कोफिशिएंट लॉ, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, माइनस में लिख देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5 log 2, ये 1 माइनस ये x की वैल्यू है, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, उसके बाद लगाएंगे प्लस, नहीं माइनस लगाएंगे, कोफिशिएंट लॉ है, फिर आ जाएगा log 2 दोबारा से, और y की वैल्यू हमारे पास b है, तो यहाँ पे आ जाएगा b। देखें ये 5 हमारे पास ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स दी हुई हैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 log 2, इसे हमने कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट में करके लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास माइनस में आ रहा है और माइनस का हमारे पास कोई लॉ नहीं है अगर इस तरह से माइनस आ रहा हो। उसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ये 5 इधर भी आ जाएगा क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, log 2b। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 2.4 का यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, log 2 प्लस log x इक्वल्स टू 1, यहाँ आ जाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद log 2 प्लस log x इक्वल्स टू 1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इधर भी log है इधर भी log है, बीच में प्लस आ रहा है, तो हमारे पास लॉ लगेगा प्रोडक्ट लॉ का, जिसमें हम क्या करते हैं log को एक बार लिख देंगे और x, ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो ये दोनों हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब log
के साथ हमारे पास बेस गिवन ना हो तो उसकी बेस हमारे पास 10 होगी। यहाँ पे आ जाएगा 10। अब हमने इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ आ जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास क्या होगा कि बेस आ जाएगी इधर, 10 बेस है हमारे पास, और जो इक्वल्स टू के इधर लिखा हुआ होगा वो आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट, फिर इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा 2x। यह हमारे पास बेस होती है, ये रिज़ल्ट होता है, और ये एक्सपोनेंट होता है। बेस, एक्सपोनेंट, रिज़ल्ट। अब 10 के ऊपर पावर 1 है तो 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा, इसको इसी तरह रहने देंगे। 10 इधर आ गया, और 2 देखें x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा तो ये 10 के साथ डिवाइड होगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 2 इक्वल्स टू x। अब क्या होगा, ये हमारे पास आता है एक टेबल में, तो इसे कर देंगे कट। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू निकालनी थी तो हमने निकाल ली। और जो इसका पार्ट 2 है, इसके अंदर देखें सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद log बेस 2 है x प्लस log 2 8 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे देखें log 2 दो बार है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, बीच में प्लस है। यहाँ पे लॉ लगेगा प्रोडक्ट लॉ, जिसमें हम क्या करेंगे, log 2 को एक बार लिखेंगे और x और y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी मल्टीप्लाई। पहले लिखेंगे 8, नंबर पहले आता है, और फिर आ जाएगा x इक्वल्स टू 5। ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है, लेकिन हम पहले नंबर लिखते हैं तो इसलिए यहाँ पे नंबर को पहले लिखा है। इसको करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम x की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बेस हमारे पास क्या है 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और पावर हमारे पास ये है 5, एक्सपोनेंट हमारे पास है 5 इक्वल्स टू रिजल्ट हमारे पास है 8x। 2 के ऊपर पावर लगी हुई है 5, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 32 इक्वल्स टू 8x। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल्स टू के इस तरफ को आएगा तो 8 डिवाइड हो जाएगा 32 से, तो यहाँ आ गया 32 डिवाइड में 8 इक्वल्स टू x। भी हमारे पास एक टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में ये आता है 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब पार्ट 3 देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन दोबारा से लिखेंगे। 81 पावर इसकी x दी हुई है इक्वल्स टू 243 x प्लस 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 81 का और 243 का एलसीएम लेना है। आ जाएगा 81, इसको करेंगे 3 के टेबल के साथ। 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 कैरी चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 3 हमारे पास आया 4 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 के ऊपर पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर x। ये अंदर वाली पावर हो गई और ये बाहर की हो गई। अब निकालना है 243 का, इसे हम करेंगे, इसे भी 3 के साथ कर देते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे 3 हमारे पास आया है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के ऊपर पावर 5, उसके बाद यहाँ पे x प्लस 2। ये ब्रैकेट के अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 ऐसे ही रहेगा, 4x हमारे पास हो जाएगा 4x
फिर इक्वल्स टू 3, 5x = 5x, उसके बाद प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 5 2 = 10। यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस दोनों तरफ सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट्स को, क्योंकि हमें निकालनी है x की वैल्यू और x हमारे पास एक्सपोनेंट में है, बेस हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा 4x = 5x + 10। अब हमारे पास देखें x की वैल्यूज़ 2 आ रही हैं x के साथ, जिनके साथ x है, तो इसे क्या करेंगे, हम 5x को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे पास 1 आ जाए। अब 5 देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा है, जब ये इस तरफ को आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 के साथ हमारे पास आ जाएगी माइनस की साइन, ये आ गया 4x - 5x = 10। 5 में से 4 को माइनस करेंगे हमारे पास 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, यहाँ पे आ गया x, और 5 बड़े नंबर की साइन आती है, 5 के साथ माइनस है, इधर आ जाएगा माइनस, फिर इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 10। अब हमारे पास क्या होगा कि वेरिएबल जो हमारे पास होता है जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ माइनस की साइन नहीं आती, तो ये माइनस हमारे पास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी x = 10 आंसर। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन लिखेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा 1/27 और इस पर एक्सपोनेंट लगा हुआ है x - 6 = 27। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास अपॉन में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 27 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, जिससे इसके ऊपर पावर आ जाएगी -1। तो यहाँ पे आ गया 27, इस पर पावर आ जाएगी -1 और बाहर की पावर सेम ही रहेगी, x - 6 = 27। 27 के ऊपर भी कोई पावर नहीं है तो इसके ऊपर हम 1 लगा देते हैं, जब ये 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आंसर आना है। अब यहाँ पे अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 27 ऐसे ही रहेगा, 1x x ही होगा, 1 लिखते नहीं है, और यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन है, यहाँ पे भी माइनस की साइन है, सेम साइन मतलब कि प्लस, और 1 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और = 27, ऊपर पावर आ जाएगी 1। ये 1 क्यों लगाया था, ये इसलिए लगाया है क्योंकि हमें कंपेयर करना था। यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों तरफ बेस सेम हो गई है, बेस हमारे पास 27 है, तो हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स वी गेट, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, -x है, प्लस का 6 है और यहाँ पे 1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास माइनस का x है, ये इधर ही रहेगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 6 हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है इस साइड पे, इसे हम ले जाएंगे इस साइड पे, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, और 6 प्लस में है, ये आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे आ गया -x = माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 5, बड़े नंबर की साइन आती है, यहाँ आ गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इधर भी माइनस आ रहा है और = के इस साइड पे भी माइनस आ रहा है। जब दोनों तरफ माइनस हो और एक की वैल्यू हो तो ये माइनस माइनस को कट कर देता है और हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 5। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। का पार्ट 5 करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा log 5x - 10 = 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास log की वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब हुआ कि log की वैल्यू हमारे पास 10 है, यहाँ पे लिख देंगे log 10, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, 5x - 10 = 2। अब यहाँ पे हमारे पास वर्स तो है नहीं, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट
हमारे पास बेस क्या है, 10 है, 10 आ जाएगा इधर, और एक्सपोनेंट हमारे पास यहाँ होता है इक्वल्स टू की दूसरी तरफ, यहाँ आ जाएगा 2, उसके बाद इक्वल्स टू, और जो हमारे पास बेस के सामने वैल्यू लिखी होती है वो हमारा रिजल्ट होता है, इधर आ जाएगा। हमारे पास 10 के ऊपर पावर लगी हुई है 2, 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो 10 टेंजा हमारे पास हो जाएगा 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 5x माइनस 10। यहाँ पे देखें 10 माइनस का है, इस तरफ को आके हो जाएगा प्लस का, क्योंकि हमें 5x की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए बाकी चीज़ों को हमने यहाँ से इस तरफ शिफ्ट करना है। 100 ऐसे ही रहेगा, 10 माइनस का इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, उसके बाद इक्वल्स टू 5x, 100 में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110। उसके बाद देखें 5 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे x रह गया है। अब 5 और 110 एक टेबल में आते हैं तो इसे कट करेंगे। यहाँ पे देखें 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 2 ज़ा 10 होता है, 1 इसको कैरी दे दिया, दोबारा से 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया है x इक्वल्स टू 22 आंसर। अब इसका 6 पार्ट देखें, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास log 2 आ रहा है 2 दफ़ा, उसके बाद यहाँ पे लगी हुई है माइनस की साइन, तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉ लग रहा है वो है कोफिशिएंट लॉ। और यहाँ पे देखें x की 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, y की भी 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन हम इसे एक ही कंसीडर करेंगे। लॉग के बाद पूरी टर्म ये वाली जो माइनस से पहले आ रही है ये x कहलाएगी, और लॉग के बाद ये पूरी टर्म y कहलाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, log 2 को एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी। x की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1 और y की वैल्यू है x माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 2। अब इससे चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट, अब देखें 2 हमारे पास बेस है, इधर आ जाएगी, ये 2 हमारे पास एक्सपोनेंट है, इधर आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू, और रिज़ल्ट हमारे पास है x प्लस 1 x माइनस 4। उसके बाद देखें यहाँ पे 2 के ऊपर 2 पावर लगी हुई है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा हमारे पास होता है 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये जो हमारे पास डिवाइड में नीचे आ रहा है ना x माइनस 4, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसे जब हम इक्वल्स टू के इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। अब इसे हम किस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे x माइनस 4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगाने का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू x प्लस, अब क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, पहले x को करेंगे 4x हमारे पास होगा 4x, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा माइनस, फिर 4 4 ज़ा 16 इक्वल्स टू x प्लस 1। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो यहाँ पे 4x, ये भी x है हमारे पास, जो इस साइड पे प्लस हो रहा है इसे हम इस साइड पे लाके माइनस कर देंगे। उसके बाद ये 16 है, ये इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से यहाँ पे 1 है, 1 में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, बड़े नंबर की साइन आती है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, फिर इक्वल्स टू 16 में 1 प्लस करेंगे 17। अब यहाँ पे देखें x जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाय 3। इस क्वेश्चन का आंसर अगर चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन में करने के लिए 3 को रखेंगे बाहर, 17 अंदर आ जाएगा। 3 के टेबल में 17 नहीं आता, उससे छोटा आता है 5 ज़ा 15, 1 में से 1 माइनस होंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 7 में से 5 माइनस होंगे तो 2 बचेगा, तो ये 5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 5 के बीच में हम ये बार लगाएंगे,
ये 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आंसर। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा। मुलाकात होगी अब आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।